लो जी, आखिरकार होली के से पहले ही होली का सबसे बड़ा धमाकेदार तोहफा हो गया जारी। सही सुना आपने, सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है 27 फरवरी की सुबह सुबह ही आ गई बड़ी गुड न्यूज़। बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। 27 फरवरी की सुबह सुबह ही भूते पूर्व सैनिकों के लिए आखिरकार जो आपकी 18 महीने के डीए के एरियर भुगतान को लेकर यहाँ पर एक बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। जो आपकी संभावित तारीख है वो तो यहाँ पर आपके सामने आई ही है कि आखिरकार कब तक आपके खातों में आपका 18 महीने का डीए का एरियर के भुगतान का पैसा होगा क्रेडिट। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो है टेबल भी सामने निकल कर आई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 18 महीने के डीए के एरियर की यहाँ पर जो आपकी टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। और अब 25% यहाँ पर जो आपका डीए का एरियर है वो अब आपको मिलने जा रहा है। 18 महीने का डीए का एरियर यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप चेक कीजिए कि 18 महीने डीए एरियर टेबल, जी हाँ 18 महीने के डीए की एरियर की यहाँ पर जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। नीचे तरफ क्या बताया गया है, 25% अमाउंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑर्डर आए थे कि यहाँ पर जो 25% यहाँ पर जो सरकार को जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर देना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार को यहाँ पर जो बिल्कुल सख्त निर्देश दिए थे। तो यहाँ पर अब बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। ये आपकी जो पूरी पूरी टेबल सामने आई है और इस टेबल के अंदर यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से बता दिया गया है कि 25% यहाँ पर आपको डीए का एरियर अब आपका कितना आने वाला है। यानी कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही है, वो भी होली से पहले। यानी कि जहाँ तक हमारे पास सूत्रों से अपडेट सामने आ चुकी है, यहाँ पर जो 12 से लेकर जो है यहाँ पर 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पर पूर्व सैनिकों के खातों में यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपका क्रेडिट होने जा रहा है। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो पूरी अपडेट क्या, बिल्कुल पूरी अपडेट विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि भुगतान का तारीख है और संभावित तारीख, यानी कि जो आपकी भुगतान की जो तारीख है और जो संभावित तारीख है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है कि आखिरकार कब तक यहाँ पर आपके खातों में जो डीए का एरियर है वो क्रेडिट होने जा रहा है। उसके अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है, वित्त मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि भुगतान एक मुश्त किया जाए या फिर किस्तों में किया जाए। संभावित तारीख की बात करें तो यानी कि देखिए जैसा कि आपको बताया कि पहले सरकार ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि जो है हमारे पास अभी पैसा नहीं है तो यहाँ पर जो है हम डीए का जो एरियर भुगतान है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि अब सरकार ने यहाँ पर अपना यूटर्न ले लिया है और वित्त मंत्रालय अभी इस बात पर विचार कर रहा है कि एक जो यहाँ पर एक ही इंस्टॉलमेंट में भुगतान कर दिया जाए या फिर किस्तों के अंदर भुगतान किया जाए। देखिए अगर यहाँ पर आपकी टेबल सामने जो है निकल कर आई है तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि 4 किस्तों के अंदर ही यहाँ पर आपको जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है जो आपकी 25% यहाँ पर जो अमाउंट है उसकी टेबल सामने आ चुकी है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल रैंक वाइज कि किसका कितना एरियर यहाँ पर आपका आने वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर क्या बताया गया है, देखिए 2026 की शुरुआत में ही यह भुगतान जो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि 2026 की शुरुआत में ही यह भुगतान हो सकता है। यानी कि जो इसमें बताया गया है कि 2026 की शुरुआत में भुगतान होगा, तो अब यहाँ पर जो 2026 की शुरुआत में यहाँ पर जो भुगतान है वो यहाँ पर आपका होने जा रहा है। और 18 महीने के डीए के एरियर की यहाँ पर जो आपकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है 25% जो यहाँ पर राशि है वो यहाँ पर आपके खातों में आने जा रही है। यहाँ पर आप ये टेबल चेक कर सकते हो, ये आपकी टेबल सामने आई है 18 महीने के डीए के एरियर की। अब जान लेते हैं इस टेबल के अंदर की, इस टेबल के अंदर यहाँ पर जो आपका 25% यहाँ पर जो आपका अमाउंट आने वाला, जो राशि आने वाली है वो आपकी कितनी आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी सिपाही रैंक की। जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सिपाही की
रैंक से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी मंथली बेसिक सैलरी आ रही है वो तो यहाँ पर आपकी आ रही है पेंशन, जो भी बेसिक पेंशन आ रही है 21,025 रुपये यहाँ पर आपकी बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपका सिपाही रैंक का जो 18 महीने का जो डीए का एरियर बना है 25% राशि का, वो यहाँ पर आपका बना है, पहले किस्त का अमाउंट है 29,372 रुपये। यहाँ पर जो आपकी पहली किस्त का जो पैसा, जो आपका पहली इंस्टॉलमेंट का जो यहाँ पर पैसा है वो यहाँ पर आपका बना है एक सिपाही रैंक का, कितना 29,372 रुपये। इसी प्रकार बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायक रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, 20 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी नायक रैंक की जो मंथली बेसिक पेंशन अभी फिलहाल में आ रही है 22,585 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है। लेकिन जो आपका 25% यहाँ पर जो आपका अमाउंट बना है 18 महीने के डीए के एरियर का, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एक नायक रैंक का, वो यहाँ पर आपका बना है 32,025 रुपये। यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आपका बना है एक नायक रैंक का। इसी प्रकार ठीक बात करते हैं हवलदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, अभी जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 23,650 रुपये। लेकिन जो आपका एरियर आने वाला है, जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर आने वाला है 41,412 रुपये। यहाँ पर जो आपका एरियर है, जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका आने वाला है। देखिए यहाँ पर जो आपकी पूरी की पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने जो है निकल कर आई है 18 महीने की डीए के एरियर की। इस टेबल के अंदर यहाँ पर जो सिपाही से लेकर यहाँ पर आपकी कर्नल तक की यहाँ पर जो रैंक है वो यहाँ पर आपकी दे रखी है, और उसके सामने यहाँ पर आपका 25% राशि, 25% अमाउंट यहाँ पर आपका कितना मिलने वाला है वो यहाँ पर आपका इस टेबल के अंदर जो है बता रखा है। यानी कि अब जो है यहाँ पर जो सरकार है वो होली से पहले ही 25% राशि पूर्व सैनिकों को जो है देने जा रही है।